मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि निर्माण परमार काल के आसपास का है। 90 से ज्यादा प्रमाण ऐसे मिले जो इशारा कर रहे हैं कि मूर्तियां अलग धातुओं के सिक्के राजा भोज यानी कि परमार कालीन के समय की हैं। भोजशाला का मुख्य कैंपस किसी स्ट्रक्चर पर निर्मित हुआ है, इसके भी प्रमाण खुदाई में मिले हैं, दीवार में दिखाई देते हैं। स्तंभ और अर्ध स्तंभों की कला और वास्तुकला से भी ये कहा जा सकता है कि पहले के मंदिरों का हिस्सा थे और बेसाल्ट के ऊंचे मंच पर मस्जिद के स्तंभों को बनाते समय उनका दोबारा उपयोग किया गया। एएसआई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मौजूदा संरचना में संस्कृत और प्राकृतिक में कई शिलालेख हैं जो इस स्थल के ऐतिहासिक, साहित्यिक और शैक्षणिक महत्व को उजागर करते हैं। सर्वे टीम को एक शिलालेख मिला जिसमें परमार वंश के राजा नरवर मन का उल्लेख है। उन्होंने 1094 में 1133 ईस्वी के बीच शासन किया। एएसआई की रिपोर्ट ने भोजशाला परिसर की जांच के दौरान 94 मूर्तिकला के टुकड़ों और जटिल नक्काशी वाले वास्तुशिल्प तत्वों की खोज का खुलासा किया। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि कलाकृतियां बेसाल्ट, संगमरमर, सेस्टाफ्ट, स्टोन, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से तैयार की गई हैं, जो साइट की कलात्मक विरासत की एक झलक प्रदान करती है। इन पर उकेरी गई छवियों में गणेश, ब्रह्मा और उनकी पत्नियां, नरसिंह, भैरव, देवी देवता, मानव और पशु आकृतियां शामिल हैं। आपको बता दें कि एएसआई द्वारा संरक्षित 11वीं शताब्दी के इस स्मारक को हिंदू और मुसलमान अलग अलग तरह से देखते हैं। हिंदू इसे बाग देवी यानी कि देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम इसे कलाम मौला मस्जिद मानते हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपका परिचय करा देता हूं। गोपाल शर्मा होंगे जो कि मुख्य पक्षकार हैं हिंदू पक्ष के। सदर अब्दुल शमद हैं जो कि मौलाना हैं कमाल वेलफेयर सोसाइटी के। इस वक्त दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े होंगे। मैं उनसे चर्चा प्रारंभ करता हूं। ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर विवाद है तो फिर क्या है। सबसे पहले मुख्य पक्षकार जो हिंदू पक्ष के हैं, गोपाल शर्मा साहब। गोपाल जी, क्या कहेंगे इस विवाद को लेकर, क्योंकि कई सालों से ये विवाद चल रहा है, लेकिन एक भोजशाला है जहां पर मंगलवार को हिंदू पक्ष भी पूजा अर्चना करता है और मुस्लिम पक्ष भी नमाज अता करता है। देखिए, राजा भोज ने 1034 में इस सरस्वती कंठाभरण का निर्माण किया था। 1010 से लेकर 1064 तक राजा भोज का शासनकाल रहा है और 989 में उनका जन्म साल रहा है। इस विचारधारा को लेकर राजा भोज ने इस परिसर का निर्माण किया था। वह 271 वर्ष तक वह यह चलता रहा। यह भोजशाला स्थापना के 271 वर्षों तक ज्ञान विज्ञान का केंद्र बना रहा। यह कहते हैं कि तक्षशिला, नालंदा और शांतिपानी आसन जहाँ विद्यार्थी अध्ययन करते थे, यहाँ पर संस्कृत के आचार्य कर्मकांडी ब्राह्मण तैयार होते थे जो पूरे आर्यावर्त से विद्वान आते थे, यहाँ अपना अध्ययन करते थे। अध्ययन करने के पश्चात अपने क्षेत्र में जाकर मठ मंदिरों का संचालन करना और हिंदू समाज का हिंदू नाते मार्गदर्शन करना। 1305 में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। जब से यहाँ पर पूजन पाठन बंद था और कालांतर में जब ईसाई देश में अंग्रेज, तो उन्होंने इसकी भव्यता और दिव्यता को जाना और यहाँ से जो प्रतिमा जो खंडित करके बाहर फेंक दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, वो लंदन में लेकर और आज भी लंदन के संग्रहालय में कैद है। उसी को लेकर यहाँ का हिंदू समाज समय समय पर अपने भोजशाला की गौरव की पुनः स्थापना के लिए संघर्ष करता रहा है। अपने भोजशाला में मां वाग्देवी को पुनः स्थापना करने के लिए अपनी मांगों को लेकर सत्याग्रह करता है। और चूंकि ये आपसी सहमति से संभव नहीं था, इसलिए मामला अदालत में चला गया। सदर अब्दुल शमद हैं जो कि मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी के धार के हैं। अब्दुल साहब, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, ये जो गोपाल जी ने बातें बताई है और जो बातें कही है, वो हो सकता है कि सच भी हो सकता है कि वो जो बता रहे हैं वो सही भी हो, लेकिन वो जिस जगह के बारे में बात बता रहे हैं या कर रहे हैं वो ये जगह नहीं है, वो स्ट्रक्चर कहीं और है। उसको ढूंढना है तो और कहीं ढूंढे, वो यहाँ नहीं है, यहाँ से दूर कहीं होगा।
बिल्कुल होगा। जो 1000 साल पुरानी ये बातें बता रहे हैं उसमें भी कोई इतिहास के पन्नों में ये ऐड होगा तो कुछ देखें समझें। और जो पुरातत्व ने सर्वे किया है और जो सर्वे रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट में अभी क्या पेश हुआ है क्या नहीं हुआ है ये बोर्ड ने कहा है कि आप सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि जब कोर्ट का आदेश कोई पक्ष मानने को तैयार नहीं है और 2003 का जो ऑर्डर है उसको भी मानने को तैयार नहीं है, तो अब ये 2022 में इन्होंने जो याचिका लगाई है और इस पे कोई ऑर्डर आएगा तो क्या वो ये लोग मानेंगे? और अगर मानेंगे तो किस हद तक मानेंगे? अगर कोर्ट ने उसको कह दिया कि ये मस्जिद है तो ये क्या मस्जिद मानकर वहां से हट जाएंगे या फिर से झगड़ा स्टार्ट कर देंगे? ये हमेशा से वहां न्यूसेंस क्रिएट करते आए हैं, तरह तरह के विवाद उत्पन्न करते आए हैं और पुलिस प्रशासन से इन लोगों की हमेशा से भिड़ंत होती आई है। और अच्छा, एक चीज बता दीजिए मुझे शमद साहब, मौलाना शमद साहब, एक चीज बता दीजिए मुझे कि इससे पहले के जो कोर्ट के आदेश आए क्या वो आपके पक्ष में आए हैं क्या, जिसमें आप कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष ने कभी माना नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोर्ट में एक सन 97 में एक याचिका लगी थी विमल कुमार गोदा जी के नाम से। तो उन्होंने एसआई ने उसमें जवाब फाइल किया था कि ये दिस इज ए कमाल मौलाना मस्जिद, मतलब कमाल मौलाना मस्जिद के नाम से ये मस्जिद है और इसमें नमाज होती आई है और होती रहती है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। उन्होंने जो जवाब फाइल करा था उस आधार पे विमल कुमार गोदा जी ने अपनी जो याचिका थी वो वापस ले ली थी। तो हम लोग एक तरह से वो जीते हुए हैं। गोपाल शर्मा साहब, जो बात शमद कर रहे हैं क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए 1935 में नाड़का दीवान ने एक दिन की दुआ करने के लिए इन्हें नमाज पढ़ने के लिए वहां दी थी। यहाँ के राजा दीर्घ बीमारी से ग्रसित थे तो सभी समाजों ने दुआ करी थी। इन्होंने 35 में, ठीक है, 1935 में देखिए मेरी बात पूरी कर लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आप पूरी मेरी बात। हाँ बोलिए गोपाल जी। तब यहाँ के हिंदू समाज ने इनका विरोध किया था तो इनके नमाज के सारे सामान जब्ती की गए थे, इसका पंचनामा बना था। जब इन्होंने काफी विनय प्रमेय करने के बाद इनको सामान वापस दिया गया था। यह विवाद 1935 से 42 तक चला है। 42 में राजा जो अल्पायु में अनाथ हो गए थे, जब वो युवा हुए सारा शासन के हाथ में आया तो उन्होंने इनको प्रस्ताव मार्ग पर एक मस्जिद बना के दी जिसको आज भी रहमत मस्जिद कहा जाता है, राजा की रहमत। और ये नमाज यहाँ पर वहां प्रारंभ हुई। 1961 में अमरुद्दीन ठेकेदार ने इसी स्थान पर उस आदेश को लेकर के 5 वक्त की नमाज की हाई कोर्ट में केस दायर किया था। उस समय कांग्रेस का शासन था, कैलाश जी काटजू यहाँ मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इनको जो जवाब दिया है कि यह चूंकि माँ सरस्वती का मंदिर है, यह 5 वक्त की छोड़ 1 वक्त की नमाज भी कबूल नहीं है। वह भी उसी के आधार पर अभी जो पिटीशन दायर की हमने उसको ही बेर बनाया है कि केंद्र शासन ने, प्रदेश शासन ने इसके आवेदन को खारिज किया है। ठीक है अब्दुल साहब, तो आपका जो आवंटन था उसको शासन ने बाकायदा खारिज किया है। देखिए 1935 की ये बात कर रहे हैं तो इनसे सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है कि 1935 का जो इन्होंने इतिहास बनाया है तो 1902 और 3 1935 के पहले आता है या बाद में आता है? 1902-3 ऑब्जेक्टली पहले आता है। तो 1902 और 3 में सर्वे किसका किया गया था? अगर 1935 में वो मस्जिद हमें दी गई तो 1902-3 में सर्वे किस आधार पे किया गया था? 1902-3 का जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें मस्जिद क्यों लिखा गया था? आप इनसे ये पूछ लीजिए। गोपाल जी, एएसआई ने, जिसका जिक्र ये कर रहे हैं कि एएसआई ने 1902 और 3 में एक सर्वे किया और उसमें ये सर्वे में माना कि ये मस्जिद है और वो मस्जिद फिर इनको सौंप दी गई। सर्वे जवाब दे। हाँ बोलिए। सर 1902 में अंग्रेजों ने यह सर्वे किया था और इसी परिसर को भोजशाला नाम से सुरक्षित किया था। उसी समय यहाँ पे जो शिलालेख लगे हैं 1902 से लगे हैं, जो कि राजा भोज की शौर्य गाथा को उसमें अंकित किया हुआ है प्राकृत भाषा में। जबकि नाड़का दीवान को जब पुरातन विभाग ने बिल्डिंग को सुरक्षित कर लिया तो नाड़का दीवान को कोई ऐसा अधिकार नहीं था कि पुरातन विभाग के आदेश की अवहेलना करे। जब केंद्र अपनी 48 में सरकार बनी है भारत की, 58 में 57-58 में पुरातन विभाग का गठन हुआ, उन्होंने भी इसको भोजशाला नाम से सुरक्षित किया। 51 में यहाँ पर 1902-3 की बात करिए आप, 1958 में ना जाइए। 1935 की बात आपने की थी, अब मैं 1902
बात पूछ रहा हूँ, उसमें जो मस्जिद कहा गया है सर्वे रिपोर्ट में। गोपाल जी, आप 1935 की बात कर रहे हैं, लेकिन शमद 1902 और 3 की बात कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि 1902 और 3 तो पहले आता है, 35 बाद में आता है। जी, 1902 में जो अंग्रेजों ने सर्वे किया था, तब इसको भोजशाला अंग्रेजों ने किया था, आप इनसे पूछ लीजिए, आप इनसे पूछ लीजिए एसआई ने किया था या अंग्रेजों ने किया था सर्वे, आप इनसे पूछ लीजिए। नहीं, गोपाल जी कह रहे हैं अंग्रेजों ने किया था। शासन था, अंग्रेजों के अच्छा, एसआई ने नहीं किया था, एसआई ने नहीं किया था, अंग्रेजों के पुरातत्व विभाग ने किया था। अपना एसआई तो 1957-58 में बनाए। उस समय तो देश आजाद नहीं हुआ था ना शमद साहब, उस समय देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का शासन था, तो स्वाभाविक तौर पर वो सर्वे अंग्रेजों ने किया होगा। हाँ, तो वही बात पर मैं आ रहा हूँ कि जब 1305 से 1307 ईस्वी में ये मस्जिद का निर्माण हुआ बाबा कमालुद्दीन के द्वारा, और ऐनुल मुल्क बादशाह थे, जब उनके हाथों से नींव रखी गई, तो जब किसका शासन था, जब किसका शासन था गोपाल जी बताइए। गोपाल जी से पूछ लीजिए जब किसका शासन था। उसके पहले किसका शासन था भाई, ये बता दो। राजा बहुत पहले, उसके पहले की तो आपका इतिहास, उसके पहले का आपका इतिहास हम सुन चुके हैं, आपने बता दिया अभी इसी चैनल पर। हमको 1300 ईस्वी का इतिहास पूछ रहे हैं आपसे, आप ज्यादा सम्मान्य, आपको ज्यादा नॉलेज है, आप बता दीजिए। आप 1935 की बात से आए हैं, तो मैं और पीछे ले जा रहा हूँ आपको कि ये मस्जिद कब से थी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और अभी जो शिलालेख निकले हैं सर्वे रिपोर्ट में, उनको भी अगर ऐड किया गया होगा, अभी हमारा अध्ययन चल रहा है सर्वे रिपोर्ट पर, क्योंकि 2000 पेज हम लोग 1 घंटे में आपके जैसा नहीं पढ़ सकते हैं, हमारी दृष्टि ऐसी नहीं है। हमें रिपोर्ट कल मिली है, हो सकता है आप लोगों को 8 दिन पहले मिल गई हो, क्योंकि एसआई टीम ने तो आपके मूल स्वरूप के हिसाब से काम किया है। कोर्ट ने आपके हिसाब से सारी याचिका के हिसाब से उसमें प्रश्न के उत्तर भी दे दिए हैं एसआई ने। जो आपकी याचिका में आप लोगों ने लिखा है वही एसआई रिपोर्ट में भी पेश हुआ है, ऐसा आपका दावा है, आप लोग कह रहे हैं। तो जब रिपोर्ट और एसआई जो रिपोर्ट है और जो कोर्ट में पिटीशन पेश है आप लोगों की तरफ से, वो मैच खा रही है, तो ऐसे कैसे मैच हो रही है? यही तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। गोपाल जी, गंभीर आरोप है, कैसे हो रही है? देखिए साहब, पूरे 98 दिनों सर्वे चला है हाईकोर्ट के आदेश से। वो 98 दिन में समद भाई भी मेरे साथ उपस्थित रहे हैं। वो जितने साक्ष्य निकले हैं, उन साक्ष्यों के ये भी साक्षी और मैं भी साक्षी हूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल साक्ष्य निकलने के बाद ही देखे हैं, इनको आपत्तियां दर्ज हुई है, क्योंकि साक्ष्य सामने निकले। 1189 का परमाकालिक सिक्का भी निकला है, तो अरबी भाषा में किन्नियां भी निकली है। समर साहब एक चीज बता दी है, क्योंकि इन तमाम तथ्यों की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि साहब एएसआई में जो बातें की गई हैं वो कहीं ना कहीं इनकी बातों से मेल खाती है, तो एएसआई स्वाभाविक तौर पर केंद्र सरकार के अधीन आती है, और आपने संकेतों में ये कह दिया है कि जो ये चाहते हैं वो एसआई अपनी रिपोर्ट बना रही है। तो ऐसा तो नहीं कि कोर्ट का फैसला आने के बाद आप ये कहेंगे कि साहब ये पूरा का पूरा दबाव का मामला है, हम इसे नहीं मानते? नहीं, मेरा सवाल शमद से। जी बोलिए। देखिए कोर्ट जो आदेश करेगी वो तो बात की चीज है। सुप्रीम कोर्ट हम लोग पहले जा चुके हैं, हाई कोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी। जो दबाव है वो हो सकता है कि वहां हो, कुछ मजिस्ट्रेट पे हो, कुछ वकीलों पर हो, कुछ सिस्टम पे हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हम अनुयायी में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हम गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पूरी बात सुनी है, पूरी बात रखी है। उन्होंने सारी चीजों पर रोक लगाई है। एक तरह से इस सर्वे रिपोर्ट पे स्टे का काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों किया है ये हमने तथ्य पेश किए उनके सामने। जब स्टे किया है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे का काम कहाँ किया है? सर्वे तो लगातार चल रहा है और 2000 पन्नों की रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है, कहाँ स्टे हुआ? हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सर्वे रिपोर्ट पेश हो गई तो हाई कोर्ट उस पर कोई फैसला नहीं दे सकती उस रिपोर्ट के आधार पे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि हमने हमारी पूरी बात रखी है वहां पर जा करके सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि हमारे साथ ये चीजें हुई है, ये एविडेंस, ये प्रूफ, ये सन, ये एफआईआर, ये कॉपीज, वहां चीजें पीछे के रास्ते से ला करके रखी गई है, उसको सर्वे के नाम पे ऑथेंटिक किया जा रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि वहां पर जो मूर्तियां मिली हैं या शिलालेख मिले हैं और हिंदू संकेत मिले हैं वो पीछे से रखी गई हैं लाके? प्री प्लांट है, वो उनके रिकॉर्ड में भी है, एसआई के रिकॉर्ड में भी है और पुलिस प्रशासन के रिकॉर्ड में भी है कि ये रखी गई है, वहां पर पहले से थी नहीं है? बिल्कुल रखी गई है, 2004 के बाद रखी गई है। तो इसका क्या सबूत है? बहुत सारे एविडेंस हमने कोर्ट में पेश किए, जब भी तो कोर्ट ने हमें
जब भी कोर्ट ने हमें स्टे दिया है उस पर रिपोर्ट के आधार पे कोई फैसला नहीं देंगे और उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये लोग कल से सार्वजनिक कर रहे हैं उस रिपोर्ट को, ये भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के दायरे में आ रहा है। लेकिन सदर अब्दुल शमद साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर फैसला लेगा तो वो भी तो एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर लेगा। हमारे सामने ज्ञानवापी, हमारे सामने अयोध्या, क्योंकि भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण एजेंसी है वही है और वही उसमें एक्सपर्ट है, वही अध्ययन करेगी, वही बताएगी कि कौन कितने साल पुराना शिलालेख है, कौन कितने साल पुरानी मूर्ति है। वही बात आपके चैनल पे मैं कहना चाहता हूँ कि पुरातत्व विभाग तो एक संस्था है जो चली आ रही है। तो जब सन 1997 में पुरातत्व विभाग, जब तो देश आजाद हो गया था, संविधान लागू हो गया था, पुरातत्व विभाग अपना इंडियन ही था, जब इसको मस्जिद लिखा है तो अब उसको टेम्पल कैसे लिख सकता है पुरातत्व विभाग? एक पहलू में दो चीजें कैसे हो सकती है? सन 97 में जो लिखा था वो अब क्यों नहीं लिख के दे रहा है? अब जो सर्वे किया है वो साइंटिफिक सर्वे का बोला था कोर्ट ने, तो आपने वैज्ञानिक सर्वे तो किया ही नहीं। आपने जो मशीनों का बोला था कोर्ट ने, वो मशीन तो आप पूरे 54 दिन लेके आए, आप 50 दिन के बाद वो मशीन लाए। उस मशीन के आधार पे तो आपने कोई काम ही नहीं किया है। आपने अनाप शनाप खुदाई की, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया, उसकी धज्जियां बिखेर दी, उसी ने हमने कंटेम्प्ट लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने उस कंटेम्प्ट को एक्सेप्ट किया है और नोटिस जारी किए, एसआई से जवाब तलब किया है। एसआई उसमें जवाब पेश करेगी, उसके बाद इस रिपोर्ट पे कुछ हम एक्शन रिएक्शन देंगे, कोर्ट का ऐसा भी कहना है। तो अब वो जवाब तो पेश करे। एसआई भाई, एसआई तो वही है ना, एसआई को बदला थोड़ी की, एसआई वही है। और गोपाल जी, ये रिपोर्ट गोपनीय रखनी थी लेकिन सार्वजनिक हो रही है, आपके द्वारा हो रही है, आपको रिपोर्ट पहले मिल गई है, गंभीर आरोप। कोई राउंड अप नहीं हुआ, केवल तथ्यों के आधार पर जो साक्ष्य निकले उसी के आधार पर बोल रहा है, रिपोर्ट कहीं सार्वजनिक नहीं हुई है। आप तो कह रहे थे कि रिपोर्ट हमारे पक्ष में है, आपने ही कहा, मैंने कहा। हमने तो सर्वे के साक्ष्य निकले उसके आधार पर बोल रहे हैं कि रिपोर्ट का बोला आपने, जो सर्वे में जो साक्ष्य निकले उसके आधार पर निश्चित ही है ये मंदिर अच्छा, सर्वे में मुगल कालीन सिक्के भी तो निकले हैं, वो आपने नहीं बोला ना? मैंने अभी बोला, मैंने पूछिए आप, मैंने बोला परमार कालीन सिक्के निकले तो निकले, मस्जिद भी तो घोषित हो सकती है। मतलब मुगल कालीन सिक्के भी मिले हैं और उस समय राजा जो परमार कालीन उस समय जो मुद्रा प्रचलन में थी वो भी निकले हैं। तो ये तमाम एक चीज है कि जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो बातें की जा रही हैं, लेकिन सदर अब्दुल कह रहे हैं कि साहब संकेत हमारे भी मिले हैं। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि वो मंदिर है कि मस्जिद है। और जो बड़ा संकेत है कि मूर्ति मिली है, शिलालेख मिले हैं, कई सारे हिंदू धर्म के प्रतीक मिले हैं, वो वहां पर प्लांट किए गए हैं, बाद में रखे गए हैं, वो पहले से नहीं थे। ये भी गंभीर आरोप है गोपाल जी। सर आप सुनिए, 80 दिन तक कुछ भी नहीं मिला, उसके बाद 80 दिन के बाद ये सब चीजें हुई है, 15 दिन, आखिरी 15 दिन में, तो ये कहां से आई? ये एसआई से हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का जवाब दे दे सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद चाहे जो आदेश आप आए हाई कोर्ट में चैलेंज करिए, पिटीशन पे लड़िए, पिटीशन पे बहस होगी, आर्ग्यूमेंट होंगे, लेकिन पहले जवाब तो दीजिए प्रॉपर तरीके से। आप लोग ये जवाब देंगे क्योंकि शमद साहब आपको नमाज के लिए जा रहा है, आपने वो संकेत और सूचना भी भिजवाई थी कि आपको समय पर छोड़ दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। गोपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, एक बड़ा संकेत निकल कर आया है, बड़ा संकेत निकल कर ये आया है कि अगर हिंदू पक्ष के सिक्के मिले हैं तो मुगल कालीन सिक्के भी मिले हैं। दूसरी जो बड़ी चीज है, जिन प्रतिमाओं का, बाग देवी का जिक्र किया जा रहा है, सरस्वती की मूर्ति का जिक्र किया जा रहा है, हनुमान जी की मूर्ति का जिक्र किया जा रहा है, इसके साथ साथ शिव की प्रतिमा का भी जिक्र किया है, कई ऐसे देवी देवताओं का जिक्र किया जा रहा है, पुराने शिलालेखों का भी जिक्र किया जा रहा है जो परमार कालीन थे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये मंदिर तो परमार कालीन है और परमार वंश के राजाओं ने इसे बनाया है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि 80 दिन तक नहीं मिले, बाद में इनको रखा गया, प्लांट किया गया और वो मस्जिद का संकेत थे, और ये सब प्रशासन की और सरकार की मिली भगत से हो रहा था। ये गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। गोपाल जी, समझ भाई भी उसमें साथ में उपस्थित थे। प्रतिदिन कोई ना कोई अवशेष निकले हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई। पहली बात तो भोजशाला पर सर्वे की आवश्यकता ही नहीं थी। भोजशाला के अंदर स्वयं खंभों में और इतने देवी देवताओं की आकृतियां बनी हुई है कि अगर जज महोदय स्वयं अगर भोजशाला अवलोकन कर लेते तो सर्वे की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः मस्जिद मंदिर घोषित कर देते उसको। खंभों में शंख, घंटा, घड़ियाल है, अष्टदल कमल है, घंटियां बनी हुई है, जय विजय की आकृतियां बनी हुई है, भोलेनाथ है, राम है, कृष्ण है, नरसिंह अवतार है, गणेश जी है। ये तो साक्षात आज भी खंभों में अपनी आंखों से देख सकते हो।
या खुदाई की जरूरत नहीं थी। ये तो बाद में जो चूंकि इसको एक टाइटल चेंज करना था तो हाईकोर्ट को सर्वे कराना जरूरी था। वो सर्वे में गर्भगृह में से कई ऐसी प्रतिमाएं निकली है जो पहले दिन से ही सामने आ रही थी। प्रतिदिन कोई न कोई अवशेष निकल रहे थे। लेकिन गोपाल जी, शमद ये कह रहे हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए क्योंकि हमें इस रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं है और हमें हाई कोर्ट पर भी, इंदौर जो खंडपीठ है उस पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए। हमने तमाम तथ्यों को रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्टे लगा दिया है और नोटिस भी इशू किया गया है। वो क्या प्रकरण है? देखिए, ये तो शुरू से इनको आपत्ति थी। ये सर्वे में उपस्थित होना नहीं चाहते थे कि उनको पता था कि सर्वे में सच सामने आएगा। जिस प्रकार अयोध्या, मथुरा, काशी 30 स्थानों पर जहां पर इन्होंने देवी स्थानों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई हैं, कहीं ऐसा एक भी तो देश में उदाहरण दीजिए कि किसी मंदिर को तोड़ने से मस्जिद के अवशेष निकले हो। पूरे देश में जहां जहां इन्होंने अतिक्रमण किया है वहां मंदिर के अवशेष मिले। जहां जहां खुदाई की है वो खुदा तो नहीं मिला, लेकिन हमारे देवी देवता अवश्य मिले। कोई उदाहरण सामने राजा भोज के, आज आप इस भोजशाला परिसर को 20 किलोमीटर का एरिया में ये पूरी गुरुकुल था जी। इसके आसपास जहाँ जहाँ क्लासें चलती थी, उन क्लासों में जो विषय चलते थे और विषयों के अध्यापन गांवों के नाम है आज। इस भोजशाला के आसपास देखेंगे आप तो बोध, जिसको आज बोधवाड़ा गांव कहते थे, जहाँ तीरंदाजी सिखाई जाती थी उसको तिरला कहते हैं। ज्ञानपुरा, तलवाड़ा, जहाँ तलवार की शिक्षा दी जाती थी, हिम्मतगढ़, जहाँ मल्ल युद्ध और भाला सिखाया जाता था। जो जो विषय चलते थे वो सारे विषयों की क्लास लगती थी। आज वो गांव बसे हुए हैं, ब्रह्मा कुंडी, मगधपुरा, मतलबपुरा, जो विषय थे यहाँ पर। तो ये संरचना किसने बनेगी साहब? बिल्कुल। और जो शिलालेख हैं उन शिलालेखों में बहुत सारे शिलालेख ऐसे हैं जिसमें सीताराम लिखा हुआ है, जिसमें कुछ श्लोकों का जिक्र भी किया हुआ है। दो शिलालेख संरक्षित है। पहला शब्द है ओम नमः शिवाय, वो दूसरे शिलालेख में लिखा है ओम सरस्वती नमः। जहाँ खड़ी पाई लगाते हैं वो गणेश जी की आकृति बनी है। जहाँ पूर्ण विराम है वह ओम है। अंदर जिस कक्ष के कमरे में इस परिसर का देवी स्थान है, वह नंदादीप, जाखंड जो जला करती थी वो नंदादीप आज भी वह स्थापित है। अब मुख्य गोपाल जी, आप मुख्य पक्षकार हैं। गोपाल जी, अब क्या होगा? क्योंकि एएसआई ने रिपोर्ट सौंप दी है कोर्ट में और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में ये चले गए, फिलहाल रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर रोक लगा दी गई है, तो अब आगे क्या होगा? कानूनी तौर पर क्या होगा? देखिए, हमको इस देश के संविधान पर, कोई देश के न्यायपालिका में पूरा विश्वास है। निश्चित ही जो साक्ष्य निकले उन साक्ष्यों के आधार पर निर्णय होता है तो भोजशाला अपने गौरव को, पूर्ण गौरव को प्राप्त करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गोपाल शर्मा जी, जो कि इस भोजशाला के मामले पर मुख्य पक्षकार हैं हिंदू पक्ष की ओर से, और शमद भी मौजूद थे। उन्होंने मुस्लिम पक्षकार के तौर पर ये तमाम सारी चीजें बताई कि क्या क्या बातें हैं और क्यों उन्हें हाईकोर्ट पर भरोसा नहीं है, क्यों उन्हें एएसआई पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों को नोटिस भी इशू किया गया है। लेकिन एक गंभीर विषय, संवेदनशील विषय, और अयोध्या के बाद ज्ञानवापी और ज्ञानवापी के बाद भोजशाला, ये एक बड़ा विषय है। हर कोई जानना चाहता है कि इस मसले पर क्या होगा। वहां क्या वाकई मंदिर था क्योंकि अवशेष मिले हैं, या फिर मस्जिद थी